वो लड़की को है ना ऑलरेडी पता है कि तुम उसे पसंद कर रहे हो। तो अब रियल क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वो लड़की भी तुम्हें पसंद कर रही है या तो फिर बस वो तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझ रही है। एंड यहीं पे मोस्ट ऑफ बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिलती। एंड इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो ये कंफ्यूजन है ना कि आखिरकार वो तुम्हें चाहती है नहीं चाहती है, वो तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं आ रही है, वो बस तुम्हें दोस्त समझ रही है या तो फिर वो प्यार भी कर रही है, तो इस सवाल का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्फेस करने से पहले सिचुएशन को देखो। कोई लड़की अगर तुमसे अच्छे से बात कर रही है ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उससे तुम्हारे लिए अट्रैक्शन है ही। ओके, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए तुम्हें देखना पड़ता है कि वो भी तुम्हारी लाइफ में कुछ इन्वेस्ट कर रही है या तो फिर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है। क्या वो एफर्ट्स डालती है तुम्हारी लाइफ में? क्या वो सामने से इनिशिएट करती है, कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल, मिलने के लिए बोलती है, टाइम निकालती है तुम्हारे लिए, अवेलेबल होती है जब तुम मिलने के लिए बोलते हो? तो ये सारी चीजों को देखना पड़ता है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि वो रियली में तुम्हारी लाइफ में आना चाहती भी है, तुम्हारे लिए मेहनत कर भी रही है या तो फिर उसको घंटा कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसका इन्वेस्टमेंट लेवल आखिरकार है क्या। सबसे पहले तो तुम्हें इसे देखना है, फिर बारी आती है रोमांटिक या तो फिर सेक्सुअल टेंशन की। देखो यहाँ पे तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि क्या वो टीज कर रही है तुम्हें डेटिंग के बारे में या तो फिर सिंपली कोई जोक कर रही है, बैंटर कर रही है या तो ऐसे ही तुम दोनों फालतू में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, वहां पे वो भी तुम्हारे साथ टच इनिशिएट करती है, तुम भी उसे टच कर रहे हो। ठीक है, हाथ पे, कंधे पे, चेहरे पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। इतना सा कंफर्ट है तुम दोनों के बीच में एंड वो भी कर रही है या तो फिर नहीं कर रही है। ओके, ये सारी चीजें मायने रखती है बहुत ज्यादा। फिर अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एंड इस चीज का नाम है कि वो जब भी तुम्हारे साथ बात कर रही है तो वो एक बंदे का नाम लेगी कि ऐसा बंदा चाहिए मुझे मेरी लाइफ में। तो उस बंदे पे थोड़ा अटेंशन दो कि उसमें जो क्वालिटीज है वो तुम्हारे में है या तो फिर नहीं है। ठीक है, उसका जो भी ड्रीम गाय है या तो फिर जिसके बारे में भी वो बोल रही है कि यार मुझे तो मेरा बंदा ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज है तुम में? है? अगर होगी ना तो कहीं ना कहीं मे बी वो तुम्हारी बात कर रही है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। ओके, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बार बार इस चीज को अज्यूम करना छोड़ दो कि सिचुएशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। अब जैसे ही बंदे रोज रोज उस लड़की से बात कर रहे हैं ना तो वो फीलिंग्स आ जाती है उनको। ओके, कहीं ना कहीं से उनके दिलो दिमाग में वो लड़की छाने लगती है। अब उस लड़के को ये लड़की चाहिए ही चाहिए एंड फिर वो क्या करेंगे, ओवर अवेलेबल हो जाएंगे उस लड़की के लिए। अपना टाइम, अटेंशन, वैलिडेशन सब कुछ ऐसे ही फ्री में देते रहेंगे। अकोमोडेट करने लगेंगे यार कि आपको क्या चाहिए, ठीक है तुझे ये चाहिए तो ठीक है मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। अब ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना यार। इतना ज्यादा अच्छा नहीं बनना होता तुम्हें। ओके, तुम अपना रियल कैरेक्टर को भूल मत जाओ। तुम रियली में कैसे हो उस पर्सन को भूल जाते हो। तुम जैसे बात कर रहे हो ना वैसे ही तुम्हें उस लड़की के साथ बात करनी है और कुछ भी तुम्हें अलग नहीं करना है। अगर कुछ अलग करोगे तो इससे लड़की को यही देख लगेगा कि यार ये बंदा तो मुझे प्रायोरिटी पे रख रहा है। ओके, एंड इस बंदे के लिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। अब मेरे भाई जिस दिन उसे ये पता चल गया ना कि तुम उसे प्रायोरिटी पे होल्ड कर रहे हो तो फिर वो लड़की आसमान में रहती है, तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। तुम्हें वो अपनी लाइफ में चाहिए, राइट? तो फिर अगर तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए तो अपनी लाइफ को मत भूल जाओ यार, अपना पर्पस को याद रखो। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत की होगी, ठीक है, तुम्हारे इतना पढ़ाया होगा, इतने पैसे खर्च किए होंगे, तो तुम्हारे गोल्स तो होने चाहिए ना। तुम उनको कुछ देना चाहते हो, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो, पैसा ऐड करना चाहते हो, ठीक है, मजा करना चाहते हो अपने जिंदगी में। वो सारी चीजों को भूल मत जाओ। इस लड़की को अपना सेंटर मत बना लो। ओके, बस इतना सा छोटा सा चीज कर लो क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदा ना यहीं पे भसड़ मचा देते हैं। जैसे ही उनको भी दिख जाता है कि लड़की को भी फीलिंग्स है या तो लड़की भी अट्रैक्टेड फील कर रही है एंड उसे भी फीलिंग्स है तो फिर पूरे चेंज हो जाएंगे। एंड जिस दिन तुम चेंज हो जाते हो ना उसी दिन से फिर लड़की तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती है। तो इस चीज को कंट्रोल करके रखो। ओके, इसे बोलते हैं इमोशनल कंट्रोल। अगर तुमने अपने आप के ऊपर इमोशनल कंट्रोल लूज कर दिया ना मेरे भाई, तो देखो वो लड़की तो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। सो अगर तुम्हें लगे कि तुम भी ऐसा कर रहे हो तो डायरेक्टली पुल बैक करना स्टार्ट करो। ओके, जब भी तुम बहुत ज्यादा ओवर अवेलेबल हो जाते हो, बहुत ज्यादा उसके लिए कर दिया ना, तो फिर पतली गली से थोड़ा निकल लो, थोड़ा पुल बैक करोगे तो अब तुम्हें यहाँ पे दिखेगा एंड पता चलेगा कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में वापस आ रही है, इन्वेस्ट कर रही है, कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, बात करना चाहती भी है या तो फिर नहीं चाहती। वो सारी चीजें तुम्हें तभी पता चलेगी। अगर तुम पुल बैक नहीं करोगे एंड तुम ही सब कुछ करते रहोगे तो फिर वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। एंड इसी वजह से तुम्हें पुल बैक करके यही देखना होता है कि उसका इंटरेस्ट लेवल आखिरकार है क्या।
एंड देखो, अगर तुम्हारी बंदी इंटरेस्ट लूज कर रही है तो फिर तुम्हें ये सारी चीजें ज्यादा समझ नहीं आना, तो तुम फेज 2 अट्रैक्शन वाला देख सकते हो, ठीक है। लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी, जिसमें मैंने और भी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि क्यों लड़की का इंटरेस्ट लूज हो जाता है एंड क्या करना होता है, ओके। डिटैचमेंट वाली माइंडसेट कैसे लानी होती है, ओके। अगर वो लड़की छोड़ के चली गई है तो फिर चेज नहीं करना होता, क्या करना होता है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें जाननी है तो कमेंट वाली पिन लिंक देख लेना। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें उसे बताना ही है तो फिर ये ड्रामेटिक कन्फेशन मत करना यहाँ पे। अब जब भी तुम्हें लड़की को कन्फेस करना होता है ना, तो सबसे पहले तो ये चीज प्राइवेट में करनी होती है, ओके। एंड काम एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रेशर नहीं क्रिएट करना है तुम्हें वहां पे, ओके। प्रेशर मत क्रिएट करना, बहुत सारे लोग यही गड़बड़ करते हैं। एंड ना ही वो जो इंस्टाग्राम रील्स में दिखाते हैं ना कि इतने फूल होने चाहिए, इतनी ज्यादा अच्छा रेस्टोरेंट होना चाहिए, नहीं, कुछ भी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। प्राइवेटली करना, काम टोन रखना एंड काम बिहेवियर रखना। एंड तुम ऐसा कुछ बोल सकते हो, देखो यार, मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे कुछ आगे भी हमारा हो, ओके। बस इतना सा बोलो एंड फिर देखो कि उसका क्या रिएक्शन होता है, या तो फिर वो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। एंड प्लीज वहां पे साइलेंस होल्ड करके रख लेना, क्योंकि उसके बाद तुम्हें ही ब्लैबर नहीं करते जाना है। अगर तुम ही बोलते रहोगे तो वो बोलेगी ही नहीं, ओके। एंड अगर वो ना बोले, उसको ज्यादा ही ऐसा लग रहा है नहीं यार मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा वैसा मैं अभी नहीं बता सकती, तो उसको बोलना कि ठीक है 24 घंटे 48 घंटे ले लो, लेकिन उसके बाद मुझे बता देना, ओके, कि क्या सीन है तुम्हारा। बस ऐसा बोलो, अल्टीमेटम देना पड़ता है लड़की को, ठीक है। सब कुछ ऐसे आजाद नहीं छोड़ सकते, अल्टीमेटम देना वहां पे। दोनों आउटकम्स के लिए प्रिपेयर रहना वहां पे। अगर वो इंटरेस्टेड है ना तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना एंड उसे इमीडिएटली अपनी गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, ठीक है। थोड़ा शांत बैठ जाना, ग्राउंडेड रहना प्लीज मेरे भाई। एंड अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जहां पे वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, तो वहां पे फिर तुम्हें वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ओके। ना ही एक्सक्यूजेस देना है, ना ही सॉरी बोलना है अपनी फीलिंग्स के लिए, कुछ भी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना है। एक्सेप्ट इफ इट इज यस एंड एक्सेप्ट इफ इट इज नो। अपनी डिग्निटी मेंटेन करके हाँ है ना है सुन लो, हाँ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से एंड ना है तो सॉरी मेरी तरफ से, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता तो चला कि वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है। एंड इस क्लैरिटी के साथ अब आगे तो बढ़ो अपने जीवन में। तुम्हारा रिएक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो। मोस्ट ऑफ बंदे यहाँ पे एक ही गलती करते हैं कि वो लड़की को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि यार प्लीज क्यों नहीं, ठीक है क्या हुआ, ऐसा तो नहीं करना है तुम्हें ऐसा, ना ही तुम्हें ऐसा करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ओके। ऐसे भी तुम्हें एक्ट नहीं करना है। तुम्हें बस अगर थोड़ा टाइम चाहिए ना अपनी फीलिंग्स को समेटने के लिए, जो भी तुम्हें दुख दर्द पीड़ा हो रही है वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करने में, तो थोड़ा टाइम ले लो, ओके। थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन उसके साथ कुछ भी बात मत करो, ना ही उसे कन्विंस करो, ना ही वहां पे रोने लगो, ठीक है। टेक इट लाइक अ मैन, हैंडल इट लाइक अ मैन प्लीज, ओके। मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स के, तुम्हारे दिल के चकनाचूर हो चुका है, लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ा रहो, शांति से बैठो एंड चिल करो, ओके। एटलीस्ट उसके सामने। एंड फिर घर जाके तुम्हारी जो भी भावनाएं बाहर निकालनी थी वो निकाल लो, बुक में लिख सकते हो, या तो फिर मे बी अगर ज्यादा ही रोने का मन कर रहा है तो रो सकते हो मे बी, ओके। तो वहां जाके रोना एंड वहां जाके लिखना, लेकिन वहां पे शांति से बैठ। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, सिर्फ फ्रेंडशिप को नहीं बचाना है हमें। अब बंदे यहाँ पे एक और गलती क्या करते हैं पता है, वो ऑब्लिगेशन पाल लेंगे कि यार मुझे तो इस बंदी के साथ रहना पड़ेगा ना, इसको मुझे इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं करना है तुम्हें। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है उसके साथ रहना, क्योंकि वो किसी और बंदे के साथ भी बात करेगी और बंदे के साथ भी डेट पे जाएगी, तो सिंपली वहां पे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो तुम। कोई जरूरत नहीं है उसकी लाइफ में रहने के लिए, ओके। उसका ध्यान वो खुद रख सकती है। बचपन से बड़ी हुई तब तक है ना, वो अपने आप को संभाल रही थी, तो तुम अगर उसकी लाइफ में नहीं रहोगे तो कुछ हो नहीं जाने वाला उससे। तो प्लीज तुम अपनी भावनाओं की चिंता करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, वो किसी और से बात कर रही है, किसी और के साथ बाहर जा रही है, तो सिंपली चले जाओ उसकी लाइफ में से, क्योंकि कभी कभी डिस्टेंस ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए एंड तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ओके। अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो। तुम्हें फ्रेंडशिप बचाने के चक्कर में अपने आप को चकनाचूर नहीं कर देना है। एट द एंड ऑफ द डे मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। देखो, हो सकता है कि प्रोबेबली उसे पता ही है कि तुम उसे कितना ज्यादा प्यार कर रहे हो, या तो फिर सिंपली पसंद कर रहे हो, ओके। लेकिन हमें यहाँ पे साइंस के लिए देखना है कि वो रियली में तुम्हारी लाइफ में इन्वेस्ट कर रही है या तो फिर नहीं कर रही है।
एंड अगर इन्वेस्ट नहीं कर रही है तो फिर तुम उसे नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर इन्वेस्ट कर रही है एंड तुम्हें अगर चीजों को आगे बढ़ाना है एंड पूछना है, कन्फेस करना है, तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे बताया वैसे पूछो। एंड वहां पे फिर साइलेंस होल्ड करके बैठना, देखना कि वो बंदी हाँ बोल रही है, ना बोल रही है एंड कैसे रिएक्ट कर रही है। फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके आंसर को सुन लेना एंड फिर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना। अगर आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो भी अच्छी बात है। ओके, दोनों चीजों में तुम्हारी विन विन सिचुएशन ही है। हाँ में यही है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ रही है, ना में यही है कि तुम्हें क्लैरिटी मिल रही है एंड उस पर्सन पे तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे जो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहता। ओके, तो दोनों चीज अच्छी हो रही है एंड जस्ट अभी लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, तो आगे बढ़ो। एंड अगर इसमें किसी चीज में मेरी हेल्प चाहिए या तो फिर मेरे प्रोग्राम्स की हेल्प चाहिए तो सिंपली तुम कमेंट वाले पिन लिंक चेक कर सकते हो। वहां से अगर तुम्हें मेरा सेशन बुक करना है तो सेशन बुक कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रोग्राम लेना है फेज 1, फेज 2, फेज 3 तो सिंपली यू कैन डू दैट। ओके, बाकी मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी हेल्प हुई होगी। तो टाटा, बाय बाय, सी या।